महाराजगंज के छात्र ने राजस्थान के कोटा में आत्महत्या कर ली है। महाराजगंज निवासी छात्र ने आत्महत्या की है। नीट की तैयारी करने कोटा गया था छात्र। बहन और पिता के साथ रहता था छात्र। किसी बीमारी को लेकर इलाज चल रहा था। कोटा के कृष्णनगर कॉलोनी में रहता था। किराए के मकान में रहता था परिवार। कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में रहता था। महाराजगंज के मटकोपा ग्राम सभा निवासी है। परिजन शव लेकर महाराजगंज पहुंचे। किसी बीमारी को लेकर के इलाज भी चल रहा था। कोटा के कृष्णनगर कॉलोनी में रहता था परिवार। महाराजगंज निवासी छात्र ने की आत्महत्या। नीट की तैयारी करने के लिए छात्र कोटा गया था। बहन और पिता के साथ रहता था छात्र। किसी बीमारी के चलते लेकर चल रहा था इलाज। कोटा के कृष्णनगर कॉलोनी में रहता था। किराए के मकान में रहता था परिवार। और कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में रहता था। महाराजगंज के मटकोपा ग्राम सभा का मामला। राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है तनवीर खान ने कल सुसाइड कर लिया है और अभी जो है आज उनके निवास स्थान पे उनका शव पहुंचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर खान के पिता मोहम्मद हुसैन जी हैं। क्या कुछ मामला हुआ था और तनवीर खान ये कैसे क्या हो गया? बैंक के लोन है, बैंक के लोन की रिकवरी की बार बार फ़ोन आती थी तो वो प्रेशर में आ जाते थे। तो काफ़ी हम उनको समझाने की कोशिश करते थे लेकिन वो संभाल नहीं पाते थे अपने आप को। बस ये मेन समस्या है और कोई समस्या नहीं थी। तो बैंक का जो कर्ज था वो आपके ऊपर रहा होगा न कि बेटे के ऊपर? वो परिवार पूरा प्रभावित रहता है ना। जब घर की व्यवस्था जब डिस्टर्बेंस होती है तो दरवाजे पे आ जाना, बार बार फ़ोन करना। मैं फ़ोन में अपना दिखा सकता हूँ एक दिन में कितने फ़ोन आते थे। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चे तो नहीं झेल पाते हैं ना उस चीज़ को। हम लोग तो गार्जियन है तो उसको देखना है कैसे है, आगे पीछे तो समझना ही पड़ेगा। बात समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज। संवाददाता आशीष सोनी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो छात्र ने आत्महत्या की है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी ये देखिए, महाराजगंज के घुली थाना क्षेत्र के मटकोपा के रहने वाले हैं ये, और मोहम्मद हसन के बेटे और साथ में उनकी बेटी, ये तीनों लोग जो है करीब कोरोना काल के बाद से ही करीब 3 वर्षों से वहाँ कोटा में रह करके दोनों बच्चे पढ़ाई करते थे। और पिता खुद भी एक कोचिंग सेंटर चलाते थे जहाँ 11वीं और 12वीं के बच्चों को वो शिक्षा ग्रहण कराते थे, मतलब पढ़ाते थे उन्हें। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपने गांव में एक बैंक का लोन ले रखा था इन्होंने करीब 20 लाख रुपए। और उसके बाद बैंक कर्मियों द्वारा लगातार इन्हें धमकियां दी जाती थी। उनको कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया जाता था, ये कहना उनके पिताजी का है। और इसी सब मामलों को लेकर के बच्चा भी जो है वो डिप्रेशन में रहता था। अक्सर फोन बच्चा भी उठाता था जिसको लेकर के ये परेशान होता था। और एक बार और पिता का कहना है कि एक बार और बेटा जो है वो नदी में कूद कर अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। और कल फिर से जाकर के उसने बहन से कहा कि बेटा बहन आप बाहर रहिएगा, मुझे कपड़ा चेंज करना है। और उसके बाद भाई जो है वो अंदर गया और जाकर के तनवीर खान ने फंदे लटक करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद जब सूचना स्थानीय वहाँ पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पीएम कराया है। और आज जो परिजन है उनके पिता और उनकी बहन वो लेकर के शव को गांव पहुंचे हैं। गांव पहुंचने के बाद अभी हाल की जानकारी यह है कि शव को गांव पर ले जाने के बाद से लोग वहां पे स्थानीय जो बैंक जहाँ से कर्ज लिया था उस बैंक पर पहुंचे हैं शव को लेकर के। और शव को बैंक के सामने रख करके हंगामा काटे हैं। स्थानीय पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस पहुंच के मामले को सुलह कराई है, मामले को परिजनों को शांत कराई है। उसके बाद जाकर के परिजन शव को लेकर के घर की तरफ पहुंच निकले हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।